नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जितनी भी वीडियो आती हैं एजुकेशनल वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मार्केट में लाइव मार्केट में क्योंकि सेटअप प्रॉपरली बना नहीं था। हालांकि सेटअप था, लेकिन क्योंकि कल के लो हाई के बीच में था तो इसलिए मैंने एग्रेसिव कोई ट्रेड नहीं लिया और इसलिए टेलीग्राम चैनल पर कोई ट्रेड मैंने शेयर भी नहीं किया। और इसके बाद मैं वेट कर रहा था कि अगर रिवर्सल कोई प्लान बनेगा, मार्केट बेरिश होगी तो रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल कोई सेटअप दिया नहीं, तो इसलिए हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कल के लिए हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हमें मिली हुई है आपका 51,816 पर। ये एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है, बट एलटीपी लास्ट में जो 15 मिनट है वहां पर भी इसने अच्छा मोमेंट किया, तो 51,880 के आसपास में इतना मोमेंटम 15 मिनट में और भी कर गई। लेकिन ये एडजस्टेड प्राइस होता है। कल के लिए ऐसा बैंक निफ्टी का जो आज का प्राइस एक्शन है, कल के लिए काफी ज्यादा बुलिशनेस लग रही है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल पर अगेन आ जाती है 700 के लेवल पर, और इस लेवल का हमें ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट 52,000 का मिल जाएगा, क्योंकि 52,000 पर एक बार हो सकता है अटके। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमें कॉल साइड में 52,400 तक की मिल सकती है। पुट साइड में हम कब प्लान कर सकते हैं दोस्तों? पुट साइड हम तभी जा सकते हैं जब इसके नीचे समय बिताने के बाद 51,700 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पॉइंट बैंक निफ्टी ने बना दिया है। इसको अगर ब्रेक करती तो आज भी यहाँ तक के लिए पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल जाती, लेकिन प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन आज मार्केट ने नहीं किया तो इसलिए नहीं मिला। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाती है इस लेवल के आसपास में, 700 के आसपास में, और समय बिताने के बाद इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें अगेन 51,251, ये जो लेवल है दोस्तों आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। 51,261 का लेवल हमें अगेन देखने को मिल सकता है पुट साइड में। कॉल साइड में बिल्कुल क्लियर व्यू है कि ये जो लेवल है, जो आज की क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे। 52,400 तक का हमें, हमारे पास एटलीस्ट यहाँ तक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो कल के दिन में हम अगर बुलिश रहे, ट्रेंडिंग मार्केट रहा, तो 52,400 का लेवल हम देख सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। आज दोस्तों इंडिया विक्स भी थोड़ा सा कूल डाउन ही हुआ है, इसलिए आप देखेंगे कि अब जो मार्केट में प्रीमियम है वो प्रॉपर तरीके से, जितना मार्केट ने आज मोमेंटम किया उस तरीके से प्रीमियम जो है वो इंक्रीज नहीं हुए। यहाँ तक ही प्रीमियम बढ़े थे, इसके बाद प्रीमियम ज्यादा बढ़े नहीं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में आपको ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा बेस बिल्डअप इसने कर दिया है बैंक निफ्टी ने, और इसका अगर यहीं पर फ्लैट ओपन होकर के इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें पहला टारगेट 52,050 के आसपास में पहला टारगेट एटलीस्ट तो मिल ही सकता है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 52,400 का ओपन रहेगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालाइजेशन। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, क्यों, और नीचे की साइड में अभी पहला रेजिस्टेंस ये है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 600 थोड़ा सा, क्योंकि ये बिग ग्राउंड नंबर है, यहाँ से मिलेगा, और नेक्स्ट सपोर्ट
नीचे है, ये सपोर्ट का एरिया है। रेजिस्टेंस एक बिग राउंड नंबर 52,000 के आसपास, इसके बाद आपका अगेन रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस आपका 52,400 के आसपास होगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में जरूर मार्क कर लीजिए। आइए निफ्टी में बात करते हैं, निफ्टी में कैसा रहेगा। अगर निफ्टी को देखें, जितना आज बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रही उस प्रकार से निफ्टी ट्रेंडिंग नहीं रही। निफ्टी में जब मार्केट ओपन हुई, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हुई थी। ये प्रीवियस डे हाई का इंडिकेटर लगा हुआ है, यहां पर ओपन हुई इसके आसपास में ही। पहली 15 मिनट में यहां तक गई लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर इसके बाद ये नीचे आई और नेक्स्ट में इसमें अच्छी खासी ब्रेकआउट दिया तो, लेकिन ब्रेकआउट के बाद बहुत कुछ मतलब ठीक लग नहीं रहा था। यहाँ पर एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन ये हम नहीं कर पाए। अब कल के लिए हमें टारगेट कहाँ पर मिल सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल। रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, ये वाला लेवल अब सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है, ये आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। ये लेवल कल के लिए रहेगा। और टारगेट रहेगा अपना पहला, जो हमें रेजिस्टेंस 22,227 का, लेकिन अभी इसके पहले हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। इंट्राडे के लिए पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा। और अगला जो है 22,227 या 20 के आसपास में, ये हमें रेजिस्टेंस देखने को ऊपर साइड में है। नीचे साइड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत ज्यादा तो 25,000, 25,000 से नीचे, क्योंकि एक 25,000 का बैकग्राउंड नंबर है और इसके आसपास में निफ्टी काफी दिन से व्यतीत भी कर रही है, तो इसके नीचे जाना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करेगा। और ऊपर साइड में जो अभी करंट में रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है, करीब 25,160 के आसपास का जो लेवल है। इसको अगर इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो हमें टारगेट 25,230 के आसपास, 220 से 30 के आसपास में ये हमारे पास टारगेट ओपन हो जाएगा। यहाँ तक के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमारे पास एक बड़ा टारगेट 25,484 तक का हमारे पास टारगेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि बीच में कहीं भी फिर काफी ज्यादा स्पेस ओपन हो जाएगा। नीचे साइड में स्पेस बहुत कम है। आप देखेंगे कि यहाँ आप ये पूरा खिचड़ी एरिया बना हुआ है यहाँ तक, तो इसके नीचे 25,000 के नीचे ज्यादा प्लानिंग करने लायक नहीं रहेगी। और बैंक निफ्टी में भी अगर कोई छोटी मोटी पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसके नीचे छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी इस लेवल तक की, ज्यादा नहीं। 20-30 पॉइंट ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आज का ओपन का ओपनिंग का प्राइस है, ये कल के लिए प्रीवियस डे लो हो जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी वर्क करेगा। और यहाँ पर आप देख ही रहेंगे कितना बड़ा सपोर्ट है, पहले भी हमने मार्क किया हुआ था इस एरिया को, तो एक सपोर्ट तो है ही है। इसलिए इस एरिया में इससे ज्यादा आप प्लानिंग नहीं कर सकते।
ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल 25,220 से और 30 के बीच में रहेगा। ऊपर में जो अभी स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ तक कल बैंक निफ्टी को अगर बुलिश मोमेंटम रहा, ट्रेंडिंग मार्केट रहा, तो यहाँ तक कम से कम आप एक्सपेक्ट तो कर सकते ही हैं। यहाँ तक तो कम से कम जाएगी। अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो बहुत अच्छा स्पेस निफ्टी के पास भी हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और क्योंकि अभी मोमेंटम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी का साथ रहा और इसके बाद दूसरे सेक्टर भी सपोर्ट किए तो निफ्टी कल काफी अच्छा कर सकती है। अब देखते हैं कि आइए देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का। बैंक निफ्टी का ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। आप देखें यहाँ पर कि अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो पीसीआर तो अभी न्यूट्रल है, लेकिन 52,000 का जो लेवल है, अभी 52,000 के लेवल पर यहाँ पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। इसके बाद 52,500 पर, यानी ये जो 52,400 का रेजिस्टेंस दिखा रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट है। वहां नीचे साइड में जो अपने पुट राइटर्स हैं उनकी संख्या 51,500 पर है और इसके बाद 51,000 के लेवल पर है। तो इस लेवल से हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में जाने की मिल सकती है। अगर इधर कहीं पर ब्रेक डाउन होकर के या कहीं इस लेवल के आसपास में ओपन होती है और इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाती 51,500 के नीचे और सस्टेन कर जाती है तो ये फिर ट्रैप हो जाएंगे और फिर हमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो 51,000 तक का, यहाँ तक का हमें फिर से ओपन मिल जाएगा पुट साइड में। फिलहाल अभी जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कल एक बार मोमेंटम करने के बाद हो सकता है कि साइडवेज भी हो जाए। और कल दोस्तों फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। फाइनेंशियल निफ्टी का सीधा लिंक जो है वो बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी के जितने कंपोनेंट्स हैं उन्हीं से ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर टाइम बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही रहे, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम रहा है आज। और सुबह मोमेंटम दे, हालांकि दिन भर साइडवेज रही है तो कल मोमेंटम दिखा भी सकती है। तो इस हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड किया जा सकता है। अगर निफ्टी की बात करें हम, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 25,000 का लेवल इंपोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर पुट राइटर्स की संख्या अच्छी खासी है और वहीं 25,200 का लेवल, यहाँ पर कॉल राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। अब ये भी इसके ऊपर जाने जल्दी से नहीं देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके ऊपर 25,000 जो 30 वहां पर देखा हमने चार्ट में प्राइस एक्शन में 25,000 के ऊपर ये जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप हो सकते हैं अगर इसके ऊपर 200 के ऊपर सस्टेनेबल हो गई निफ्टी। तो फिर अपने पास सीधा 25,450 या 500 के लेवल तक में टारगेट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके आज पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया गया कोई भी ट्रेड जो होता है वो वर्चुअल ट्रेड होता है, वो किसी भी रियल ट्रेड के लिए नहीं होता, कोई कॉल टिप्स नहीं है। इसलिए कॉल टिप समझ करके वहां से किसी भी प्रकार का रियल ट्रेड ना करें। अगर आप रियल ट्रेड करते हैं तो अपने आप लॉस और फायदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर कोई आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पर जा करके आप क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके